MPPSC मेंस 2023 का पेपर हो गया है। ये पेपर 1 है, टोटल 300 मार्क्स का था, 150 नंबर के। अब जो है जो 2024 का मेंस होगा उसमें ये पेपर पूरा नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है, बट कुछ टॉपिक जो सिमिलर हैं उनके क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है 3 मार्कर में जो पूछे गए हैं, ये पूछा गया है अम्बस्ट, ठीक है, नेस्टिक, काफ़ी कठिन क्वेश्चन है, सद्योद्वाहा, भवनाग, थट्टा, शाह तुर्कान, शेख मोहम्मद गौस, वारीसाल विद्रोह, राजा महेंद्र प्रताप, सर्वोदय योजना, मध्य प्रांत सरकार, भड़म, गाय गोहरी, काउंसिल ऑफ रीजेंसी, अमसेरा। ये 15 टॉपिक हैं। ये इस बार काफ़ी टफ एकदम डेप्थ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आप लोगों को यदि नहीं आ रहे हैं, नहीं सुने हैं, इसमें से काफ़ी नाम ऐसे होंगे जो नहीं सुने होंगे, तो वो सभी के लिए होंगे क्योंकि तो अभी इस बार का मेंस का सिलेबस काफ़ी चेंज हुआ है, तो आपको वो नए टॉपिक्स कवर करना है। और ये वाले जो पुराना सिलेबस, मतलब जो मैच पुराना और अभी का सेम है, जो जो टॉपिक, उनके बस आपको इसमें से लेना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस जो काम के होंगे उसका सॉल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएगा। और क्लासेस में तो मैं करवाती ही हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस थोड़ा कम आ पाते हैं, लेकिन कोशिश करूँगी कि वीडियोज आ सकें। जो 5 मार्कर आया है वो आया है वैशाली के लिच्छवी गणराज्य पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ही रहता है, आता ही है। भागवत धर्म में चतुर्व्यूह क्या है? चतुर्व्यूह जो है वो आपको बताना था 5 मार्क्स में। इजारा प्रणाली, इजारा सिस्टम बतानी थी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन ही हैं जो कि आपको आने वाली एग्जाम्स में भी काम आएंगे, जो मेंस है नेक्स्ट ईयर वाली। मुगल कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि ये तो आपको कवर करना ही करना है। आप सिलेबस नया जो चेंज हुआ है उसमें भी आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करना ही है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्वकर्ता के रूप में चापेकर बंधुओं की भूमिका, ठीक है, रोल ऑफ चापेकर ब्रदर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चापेकर बंधु है ना, तो इनका रोल बताना है, इन्होंने क्या बोला, क्या किया था, क्या काम इनका रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। भोजपुर के शिव मंदिर की वास्तुशिल्पीय विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। भोजपुर के शिव मंदिर की वास्तु आर्किटेक्चर पर लिखना था, ठीक है। और तुर्रा कलंगी लोक नाट्य का वर्णन कीजिए। जो प्री में क्वेश्चन आया था तुर्रा कलंगी, जिसको काफ़ी जो उसके 2-3 ऑप्शन भी बने थे आंसर, तो इसको इन्होंने 5 मार्क्स में डाल दिया है ना। तो MPPSC ये करता है। अभी जो मेंस में आ रहे हैं ना, ये सारे जो हैं, अब प्री में आपको इसके जो टॉपिक सेम है, सब नहीं देखना है, जो सेम टॉपिक है, सिमिलर है, प्रीवियस ईयर टॉपिक और अभी के न्यू सिलेबस के टॉपिक, उनके क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में, कोई 3 मार्क में ऐसा है तो वो जो है प्री में बन सकता है ना। राजा शंकर साहिब के विषय में आप क्या समझते हैं? शंकर साहिब पे ऑलरेडी प्री और मेंस दोनों में ही क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी। अंग्रेजों के साथ मल्हारराव होलकर के संबंधों को स्पष्ट कीजिए। हिंदू सरकारों पर विश्लेषणात्मक दृष्टि डालिए, ठीक है। अथवा 11 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 11 मार्क्स पे हिंदू सरकारों पर। अथवा गौतमीपुत्र सतकर्णी कौन था, उनकी सैनिक सफलताओं का वर्णन कीजिए। गौतमीपुत्र सातकर्णी की मिलिट्रियल सक्सेसेस पूछ ली है, तो ये जो है 11 मार्क्स का क्वेश्चन है। और मुगलों के साथ अहोम साम्राज्य के संघर्ष पर चर्चा कीजिए। बोल सकते हैं इस साल का जो पेपर है मेंस का, काफ़ी लोगों को दुख हुआ होगा जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो पेपर आया है काफ़ी टफ लेवल का पेपर आया है। इसके लिए एक अच्छी खासी मेंस की प्रिपरेशन चाहिए थी। जो पुराने हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनका मेंस प्री के पहले तैयार हो चुका था, वही इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाए होंगे। क्योंकि 2-3 ये इस बार तो बहुत ही कम टाइम मिला था, क्योंकि वैसे भी बिल्कुल इतना सब हुआ लेकिन टाइम कम मिल पाया, टाइम आगे नहीं बढ़ा है। तो जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है, ये सोचना चाहिए। और अब जो आने वाली प्रीलिम्स है उसके लिए तैयारी कीजिए, ठीक है। मुगलों के साथ अहोम साम्राज्य के संघर्ष पर चर्चा कीजिए। अथवा ब्रिटिश राज्य में मुद्रण कला का प्रसार एवं भारतीय संस्कृति पर उसके होने वाले प्रभाव का स्पष्ट कीजिए। देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो इलेक्शन काफ़ी टाइम है, इसलिए इन्होंने पूछ लिए हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव पर प्रकाश डालिए। अथवा भारतीय राजनीति में चरम राष्ट्रवादी भावनाओं को जन्म देने का श्रेय तिलक को जाता है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है।
तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा यूपीएससी लेवल का इन्होंने किया है, टफ लेवल किया है, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन नहीं आया है। मध्य प्रदेश में रंगमंच, देखो ऑप्शन में दोनों ही क्वेश्चन जो हैं टिपिकल हैं, है ना, जिसके लिए एक अच्छी तैयारी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग ही, डेप्थ लेवल का नॉलेज चाहिए, तभी आप इन आंसर्स को में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखो आंसर तो आप सभी दे सकते हैं, लेकिन मेंस में एक अच्छा स्कोर कर पाना काफ़ी वो रहता है। मध्य प्रदेश में रंगमंच के इतिहास पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो थिएटर या रंगमंच के हिस्ट्री आपको लिखनी थी, ये 11 मार्क्स का। अथवा इंदौर में मराठा वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के रूप में होलकर छत्रियों का उल्लेख कीजिए। जो होलकर छत्री हैं उनका आर्किटेक्चर बताना था, मराठा आर्किटेक्चर के, है ना, होलकर छत्रियों का वर्णन। तो ये भी कठिन क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है। और भोपाल रियासत के विलीनीकरण में सहायक तथ्यों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ये अच्छा क्वेश्चन है, जो कि इसको इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं। अथवा तृतीय मराठा युद्ध की घटनाओं का सिंधिया एवं होलकर पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दोनों में से जो भी आप लोगों ने सिलेक्ट किया होगा, ठीक है। अब जो है आपकी पूरी तैयारी, अभी तो फोकस आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स पे करना है, मेंस पे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की सीरीज़ आएगी अब, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, रिवीजन सीरीज़, वो भी आपको यूट्यूब पे मिलेगी चैनल पे। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे भी मैं काफ़ी पोस्ट जो इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे वो आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी। और जो लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए तो सब कुछ फ्री में ही है मटेरियल, लेकिन आप लोग पर्टिकुलरली जिन लोगों ने क्लासेस ज्वाइन नहीं की है और अभी कुछ नहीं कर सकते और 1 मंथ का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, तो वो भी, उसके लिए भी 1 महीने का क्रैश कोर्स जो है रिवीजन पर्पज से, जो लोग जिनकी तैयारी नहीं है या जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ रिवीजन करना है 10 यूनिट्स का, क्योंकि जो नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं उनका वेटेज इस बार प्रीलिम्स में ज़्यादा होने वाला है। तो क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं, उसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। और ये जो क्वेश्चन है पार्ट बी अब, है ना, तो पार्ट बी में ज्योग्राफी, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो गए हैं पार्ट ए में, पार्ट बी में ज्योग्राफी आती है। तो त्रिमार्कर में बलित पर्वतों का पालना किसे कहा जाता है? कोलोराडो पठार किस देश में है एवं उसकी ऊंचाई, ठीक है, ये करंट में था इसलिए पूछा है। लेक्टोवा शिलाकृति का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है, लेक्टोवा। टोपोग्राफी, तो टोपोग्राफी से क्वेश्चन है। दक्कन का पठार किस भूगर्भिक प्रक्रिया से निर्मित है? ज्योग्राफी के क्वेश्चन इजी हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन टफ है। काली मिट्टी में कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में शहरी या जनजाति मुख्यतः किन जिलों में केंद्रित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। भूस्खलन क्या है? विवर्तनिक झीलों का निर्माण कैसे होता है? जल प्रदूषण के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है? टॉर्नेडो विप्लव क्या है? आउटब्रेक टॉर्नेडो क्या होता है, ठीक है। एक सफल आपदा प्रबंधन के प्रमुख स्टेप्स क्या क्या होते हैं? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है? वानिकी के अंतर्गत सुदूर संवेदन का उपयोग क्या है, ठीक है। तो फॉरेस्ट्री में सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग क्या है? तो और तरंग वेव क्या है? वैश्विक स्थिति निर्धारण या जीपीएस के कितने भाग होते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है, ये जो क्वेश्चन ज्योग्राफी में है इनके थोड़ा थोड़ा देखो, एटलीस्ट क्या है, कितने जीपीएस थोड़ा सा देख लो, क्योंकि जो टॉपिक जो हैं सिमिलर हैं प्री में और मेंस में, उनको थोड़ा सा आपको देख लेना है, ठीक है। ये 5 मार्क्स के हैं। विश्व के प्रमुख सुसुप्त ज्वालामुखी कौन से हैं बताइए, ठीक है। इनएक्टिव जो डोरमेंट वाले वॉल्केनो हैं उनको बताना था। नेक्स्ट है व्हाट इज हरिकेन्स, प्रबंधन क्या है, ठीक है। और हरिकेन्स क्या होते हैं? टॉर्नेडो भी पूछ लिया, हरिकेन्स पूछ लिया। यहाँ पे पर्वतीय श्रृंखलाओं द्वारा किस प्रकार की वर्षा होती है, ठीक है, टाइप्स रेनफॉल का, कि पर्वतीय से कौन सी वर्षा होती है। ताप्ती नदी का विवरण दीजिए। भारत में भूमिगत जल संबंधी चुनौतियों को लिखिए। भारत में सदाबहार वन कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन ठीक है, अच्छे आए हैं, ज्योग्राफी का पेपर अच्छा बोल सकते हैं, पर हिस्ट्री टफ है। हिस्ट्री का 3 मार्क का टफ है और 3 मार्क का हमेशा ही टफ आता है। नर्मदा घाटी की भू आकृतिक विशेषता क्या है? लाल एवं पीली मिट्टियों की क्या विशेषता होती है? नदियों के आपस में जोड़ना क्या होता है, ठीक है। सुदूर संवेदन द्वारा आंकड़े कैसे प्राप्त किए जाते हैं? नेक्स्ट है 11 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे गए ज्योग्राफी में, वो पूछे गए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के जीवन चक्र की अवस्थाओं को समझाइए, ठीक है। तो टेम्परेट जो साइक्लोन होते हैं उनकी लाइफ साइकिल बताना है, तो अच्छा खासा क्वेश्चन है। अथवा मैं दिया था, भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। तो माउंटेन्स का क्लास, ये अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक है। तो ये तो हमेशा ही पूछा जाता है, पर्वतों का वर्गीकरण और हिमालय निर्माण, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। नेक्स्ट है हिमालय के अववाह तंत्र की विवेचना कीजिए। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम लिखना है तो सारा ही लिखना है, इसमें सब कुछ पूछ लिया, इकट्ठा 11 मार्क्स का है तो। अथवा भारत में जल प्रवाह प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। ड्रेनेज पैटर्न्स, देखिए पैटर्न्स और ड्रेनेज सिस्टम, तो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो सिंपल है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर सकते थे। अथवा नेक्स्ट है, अब ये वाले जो टॉपिक हैं, ये ड्रेनेज सिस्टम और ये सब है नदियाँ वगैरह, ये तो आपको प्री के लिए भी देखना है, तो मेंस का एक अलग होता है, लेकिन आप सिर्फ टॉपिक कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रीलिम्स का पेपर बनता है उसके पहले अभी जो मेंस का पेपर है वो भी वो लोग देखते हैं एक बार पेपर बनाने के पहले। तो कुछ ऐसा जो कीवर्ड्स होते हैं वो उन पे थोड़ा सा फोकस करना है, जो कि आपके नए सिलेबस में भी है ना। मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन से हैं, समझाइए। ठीक है। अथवा में है मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र बताते हुए उनकी विशेषता कीजिए। राष्ट्रीय जल नीति 2012 पर निबंध लिखिए। अथवा में प्राकृतिक आपदाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स का। लास्ट क्वेश्चन है सुदूर संवेदन के तत्व एवं प्रक्रिया लिखिए। अथवा भू संसाधन उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में लिखिए। ठीक है, रिसोर्सेज सैटेलाइट, अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट। तो ये रहा आपका पेपर मेंस का। और अब आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करने बिल्कुल एकदम लग जाइए। 7 से 8 घंटे अब आपको देना होंगे, तभी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओगे। ऐसा नहीं है अभी तक आपने जो भी तैयारी की है, अगर हाँ आप अभी तक बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे तो ठीक है, लेकिन यदि आप अभी सोए हुए थे, थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, तो अब आपको, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो इसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, तो हमें कॉम्पिटिशन में अच्छा रहना है। अब आपको टेस्ट भी अच्छे लगाना है, नए नए क्वेश्चन कवर करना है। जो बेसिक है उनको तो एक बार करना ही है, बेसिक चीज। और इस बार जो नया सिलेबस आया है उसके जो टॉपिक ऊपर ऊपर के जो टॉपिक हैं नए ऐड हुए हैं, उनसे बेसिक्स क्वेश्चन ही बनने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे से कीजिए, और यदि कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप पूछ सकते हैं। कोई नया आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी, वैसे मैं कोशिश करूँगी एग्ज़ाम के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है वो दे दूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।